दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रयागराज में हो रहा महाकुंभ कितना जरूरी है, ये बात किसी से छिपी हुई नहीं है, खासकर योगी आदित्यनाथ के लिए। क्योंकि मिल्कीपुर पर उपचुनाव होना है सीट पर। मिल्कीपुर अयोध्या की सीट है। अयोध्या एक धार्मिक स्थली है, रामनगरी है। प्रयागराज भी धार्मिक स्थली है। धार्मिक आयोजन के जरिए मिल्कीपुर सीट पर सियासी तौर पर उसे भुनाना है, साग ताप पर लगी हुई है, क्योंकि वहीं से तय होगा कि नेतृत्व परिवर्तन होगा या नहीं होगा उत्तर प्रदेश में। ये तमाम चीजें हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि लगातार इस देश की गोदी मीडिया चीख चीख कर बताने और समझाने की कोशिश में जुटी हुई है कि रामराज का राग अलापने वाली बीजेपी के मुकाबले कोई बेहतर आयोजन नहीं कर सकते धार्मिक तौर पर और हिंदुओं के कार्यक्रम को। आजम खान के नाम का जिक्र हो जाता है कि उनके कार्यक्रम, उनके दौरान कितना अव्यवस्था थी, तमाम चीजें हो रही। अभी तक खुश थी भारतीय जनता पार्टी भी और बाबा भी, यानी योगी आदित्यनाथ भी। तभी एक अचानक हादसा हुआ। यह हादसा वाकई सचेत करने वाला है, क्योंकि अचानक से वहां आग लगती है। आग लगने के फौरन बाद उसे बुझाने का काम किया जाता है। तब ये दावा किया जाता है कि ये आग खाना बनाते वक्त लगी। लेकिन इससे सियासी तौर पर फायदा नहीं हो पा रहा था, क्योंकि इससे उल्टा ये गया कि जो आयोजन कराया गया है इसमें कितनी खामियां हैं। तो इसको दूसरी तरफ पलटा जा रहा है। पलटा ये जा रहा है कि आग बाहर से फेंकी गई थी। और हैरान मत होइएगा कि अगले कुछ दिनों में या कुछ घंटों में ये खबर भी आ जाए कि आरोप मुसलमानों पर लगा दिया जाए, क्योंकि इससे एक बेहतर फायदा इनको हो सकता है सियासी तौर पर। एक एक खबर में दिखाने जा रहा हूं कि कैसे एक एक चीज को छिपाने की कोशिश की जा रही है। नमस्कार, मैं हूं प्राजपल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। खबर आपको मिली गई है, महाकुंभ में अचानक से आग लगती है, कई टेंट जल जाते हैं। पहले वीडियो आप देख सकते हैं। ये वीडियो, इसमें आप देखिए आग लग रही है। ऊपर से आप देख सकते हैं जो पुल है ना, वहां से ट्रेन गुजरती है, गुजर भी रही है कुछ ट्रेनें, आप देखते रहिएगा। लेकिन अभी और महत्वपूर्ण तस्वीरें वीडियो दिखाने जा रहा हूं। इसमें देखिए आग ही आग, हर तरफ हड़कंप का माहौल, कई टेंट जलकर खाक हुए। बताया गया कि खाना बनाते वक्त ये आग लग गई थी। देखिए इसमें नरेंद्र प्रताप है पत्रकार, उन्होंने भी लिखा प्रयागराज महाकुंभ की टेंट सिटी में आज अचानक भीषण आग लग गई। इस आग में कई टेंट जलकर खाक हो गए। ये टेंट एक बड़े इलाके में लगे थे। फायर ब्रिगेड ने युद्ध स्तर पर अभियान चलाकर इस आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि टेंट में खाना बनाते समय चूल्हे की आग फैल गई। पहले यही बताया गया। अखिलेश यादव ने भी इस पर ट्वीट किया। पहले जो वीडियो उन्होंने रखी है उससे देखिए, पीपे का पुल भी नजर आ रहा होगा और ऊपर देखिए लोहे का पुल है, इससे ट्रेन होकर गुजरती है। यानी जो पूरा महाकुंभ वाला इलाका है जहां पर ये पूरा आयोजन चल रहा है मेले का, वहां हड़कंप जैसे हालात बने रहे। अखिलेश यादव ने लिखा कि महाकुंभ मेले में लगी आग का तुरंत गंभीरता से संज्ञान लिया जाए और आगे ऐसी दुर्घटना न हो, इसको सुनिश्चित किया जाए। लगातार न्यूज चैनल पर बैठकर जिनकी जिम्मेदारी बनती है कि किसी भी कार्यक्रम को कराया जा रहा है और हर एक की आपत्तियों, परेशानी और सुझाव को सुनने के लिए एंकर्स को बोलना चाहिए। लेकिन इस दौर में जो मीडिया है वो कैसे कर रही थी, जब अखिलेश यादव सवाल उठा रहे थे तो इस देश की मीडिया के पेट में मरोड़ उठ रही थी। एंकर परेशान, ऐसा लग रहा था कब्ज हो गई। अखिलेश यादव ने कई बार इस बात का जिक्र किया कि कैसी अव्यवस्थाएं हैं, अभी पूरी तरह से तैयारी नहीं हो पाई, कैसे हो गया। वहीं साधु संत कई सामने आए थे। उन्होंने जिक्र किया समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान जब प्रयागराज में महाकुंभ हुआ तब आजम खान जब मंत्री थे उनको महाकुंभ का प्रभार दिया गया और उनका ये कहना था कि अगर कोई गलती हो भी जाती थी उसके बाद भी मुसलमान होने के नाते आजम खान साधु संतों के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगते थे। लेकिन ये क्या कर रहे हैं, ये चाहते हैं कि कोई खबर बाहर जाए ही नहीं। दिखाऊं, देखिए सबसे पहले स्वतंत्र देव सिंह है, उनके इस बयान को सुनिए क्या कह रहे हैं। तो देखिए वो कह रहे हैं कि कैसे भी करके मीडिया को रोकिए, यानी आसपास लोगों की भीड़ देखिए, तमाम चीजें चल रही हैं, योगी आदित्यनाथ साथ है। ऐसे में किसी भी कीमत पर नहीं अंदर ना आए मीडिया ये ना दिखा दे। मीडिया का मतलब इनसे अपने चरण चौंगुओं से लेना देना नहीं, इन्हें कोई लेना देना नहीं है। गोदी एंकर पत्रकार को तो नाक अलापेंगे। इनकी दिक्कत यह है कि कोई और जो यूट्यूब पर बैठे हुए लोग हैं वो कहीं सच्चाई न दिखा दें। इसलिए ममता त्रिपाठी पत्रकार है, उन्होंने कहा कि मंत्री जी मीडिया को काहे रोक दे रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि मीडिया सच्चाई ना दिखा दे। मंत्री जी चिंता मत करिए, कोई कुछ नहीं दिखाएगा, थोड़ी देर में ब्रांडिंग फिर से शुरू हो जाएगी, आरोप पर साइन हो गए हैं। बिल्कुल सही बात है। स्वतंत्र देव सिंह यूपी सरकार में बड़े मजबूत मंत्री हैं, ये दावा ये करती है। समझिए हो क्या रहा है, कैसे रोकने की कोशिश की जा रही है। यहाँ बात सिर्फ इतनी नहीं है कि वहां आग लगी, आग लगने के साथ अब क्या दावे किए जा रहे हैं, पहले उस दावे को पढ़ लीजिए। आज तक की खबर है, बाहर से किसी ने आग फेंकी। महाकुंभ अग्निकांड को लेकर गीता प्रेस के ट्रस्टी ने किया दावा। गीता प्रेस के ट्रस्टी कृष्ण कुमार खेमकर ने बताया, जहां हमने बाउंड्री लगाई है पश्चिम की ओर, उस तरफ सर्कुलेटिंग एरिया घोषित किया गया था, जहां लोग गंगा नहाएंगे
उस तरफ से अग्नि की कोई चीज हमारी तरफ आई और फिर चिंगारी ने धीरे धीरे आग का रूप ले लिया और हमारे सारे कैंप खत्म हो गए। मैं फिर कह रहा हूं कि आने वाले दिनों में कह दिया जाए किसी अब्दुल ने, किसी शहजाद ने डाल दिया तो हैरान मत होइएगा, क्योंकि बात सिर्फ महाकुंभ की नहीं है, वो तो हमारे लिए भी महत्वपूर्ण है, लेकिन सियासी तौर पर जब इन चीजों का फायदा उठाने की कोशिश होती है तो ऐसी चीजें करनी पड़ती हैं। जब कांग्रेस सत्ता में आएगी तो बाबरी ताला लगा देगी, कहते थे ना हमारे प्रधानमंत्री, अभी कह रहे थे ना हमारे योगी आदित्यनाथ भी ऐसे बार बार राम मंदिर के नाम पर चेताया जा रहा है। सियासत करते हैं लोग, और ये कर दे तो बड़ी बात नहीं है, क्योंकि खुद तो कह नहीं पाए, लेकिन साधु संतों के जरिए ये संदेश पहुंचाया जा रहा था कि महाकुंभ में मुसलमान नहीं आएगा। अच्छी बात है, मैं तो बहुत अच्छी बात मानता हूं, कम से कम ये कह दिया गया। कम से कम अब ये आरोप लगाने से पहले 10 बार सोचेंगे कि कोई मुसलमान जो महाकुंभ में नहीं आ सकता, इसका आह्वान किया गया था और चेतावनी, चुनौती दे दी गई थी, तो ऐसे में मुसलमान तो फेंक नहीं पाएगा, तो फिर किसने किया, क्योंकि आरोप तो लगने शुरू हो गए। अब हुआ क्या है, जरा इस तस्वीर को भी जरा गौर से देखिएगा। अब देखिए एक ट्रेन ऊपर से गुजर रही है, ट्रेन गुजर रही है, नीचे आग देखिए भीषण कितनी है। हादसे का सोचिए कितना वहां पर हालात क्या बने होंगे, या हादसे से कितनी दहशत वहां फैली होगी, सिर्फ उस इलाके में ही नहीं, क्योंकि टेंट बहुत लगे हुए हैं, टेंट बहुत लगे हैं। अगर ये आग और बढ़ती, वो बात अलग है कि फायर ब्रिगेड टीम ने बड़ी मुस्तैदी के साथ और वहां स्थानीय लोगों ने बड़ी मुस्तैदी के साथ इस आग पर काबू पाया, लेकिन आप आलम समझिए क्या है, अव्यवस्थाओं का आलम, जिसका अखिलेश यादव जिक्र कर देते थे तो पेट में मरोड़ उठती थी, लेकिन देखिए आलम क्या है, आगे आग हर तरफ नजर आएगी। अंदर से वीडियो भी मैं दिखा देता हूं, ये शायद शताब्दी का वीडियो हो सकता है, शताब्दी अंदर से ऐसी दिखती है। खैर देखिए, बिल्कुल ट्रेन ऊपर से जा रही है और नीचे आग है, और आग की लपटें कितनी ऊपर तक जा रही हैं कि किसी से छिपा हुआ नहीं। आप खुद तस्वीरें देखकर अंदाजा लगा सकते हैं हालात क्या है। लेकिन क्या है ना, इन्हें सिर्फ ब्रांडिंग करनी है, इन्हें सिर्फ इस बात की चिंता है कि आने वाले वक्त में दिक्कत खड़ी ना हो जाए। खास तौर पर इसका असर किस पर पड़ेगा, मिल्कीपुर उपचुनाव पर, तो उस पर असर पड़े और सकारात्मक पड़े। यकीन मानकर चलिए, इन्हें इसके अलावा किसी चीज की दिक्कत नहीं। इसलिए स्वतंत्र देव सिंह इस पर ध्यान दे रहे हैं कि मीडिया वाले अंदर ना आ जाए, लेकिन एक एक तस्वीरें सामने आ चुकी है। मंत्री करेंगे क्या? नमस्कार।